ये तो हम बहुत बताते रहते हैं, अश्वगंधा के पत्ते खाओ, गोमूत्र पियो, मेदो हर लो, ये अपुष्टाहार दलिया लो, कपालभाति करो, गर्म पानी पियो, बहुत उपाय बताते रहते हैं। ये अंडरवेट बड़े परेशान रहते हैं, बोलो बाबा जी हमारा भी कभी नंबर ले लिया करो। तो जो अंडरवेट है उनको भी कमजोरी लगती है। तो अंडरवेट क्या करें? अंडरवेट के लिए सबसे अच्छा है डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। डेट्स कितनी सस्ती हो कितनी महंगी हो समान रूप से लाभ करती हैं। कोई महंगी सस्ती तो उपलब्धता के आधार पर है, लाभ के आधार पर सभी तरह की खजूर वजन बढ़ाती हैं। लेकिन खजूर जो है बाजार से लेके जो आते हो ना सस्ते वाली, उसको धो लिया करो। कुछ इतने बावड़े हैं लोग, खजूर लाएंगे बाजार से और उसको बिना धोए खा जाते हैं। मैंने कहा इसको धो तो लिया करो। बोलो बाबा जी इसके विटामिन निकल जाएंगे। अरे मैंने कहा विटामिन नहीं निकलेगी, गंदगी निकलेगी। बावड़े धो के खाया करे इसको, विटामिन निकल जाएंगे। खजूर भी धोके नहीं खाते, खजूर धोके खाया करो, अंजीर मुनक्का आदि धोके खाया करो। और ये जो किशमिश है ना, इसको भी गंधक से सल्फर से प्रोसेस करते हैं तो इसका एक कलर आदि मेंटेन होता है, इसको भी धोके खाया करो। हर चीज को धोके खाना चाहिए। खैर, डेट खाओ, केला खाओ, 4 केले सुबह दूध के साथ खाओ और दूध में घोट के पी जाओ। क्या बोलते हैं? बनाना शेक, बनाना शेक पियो। फिर शाम को दूध के साथ पी जाओ। दोपहर को केला दही के साथ खा जाओ। 4 4 4 12, 1 दर्जन केला रोज खाओ। और 2-3 महीने में तो एकदम पूरा वजन बढ़ जाएगा। आजकल वजन बढ़ाने के चक्कर में लोग क्या क्या जहर खा रहे हैं, बावड़े हो रखे हैं और पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या डाइट खाते हैं। केला और आम सबसे ज्यादा वजन बढ़ाते हैं। तो आम को भी दूध में मिल्क शेक बना के पियो, केला का मिल्क शेक, आम का मिल्क शेक। नहीं तो आम खाओ, ऊपर से ठंडा दूध पी लो। आम गर्मी भी नहीं करेगा और वजन बढ़ जाएगा। वैसे तो सबको पता है, जो आम वाले इलाके के लोग हैं जो आम खाते हैं ना, उनका आम के सीजन में 3 से 5 किलो वजन बढ़ जाता है, फिर घटाना पड़ता है बाद में। तो ये आम से वजन बढ़ता है, केला से वजन बढ़ता है, डेट से वजन बढ़ता है। अब वजन बढ़ाने के लिए माताओं के लिए स्पेशल उपाय, और माताओं की कमजोरी के लिए भी शतावर चूर्ण खाने से एक तो जिन माताओं बहनों की ब्रेस्ट पूरी नहीं होती है तो उनके स्तन उभर जाते हैं, पूरे आ जाते हैं। नहीं तो किसी किसी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है ब्रेस्ट पूरी विकसित ना होने से। ब्रेस्ट में के साथ साथ माताओं के स्तनों में दूध भी पूरा उतर आता है। और जो जनरल वीकनेस रहती है ना, कमजोरी, जैसे एक तो हो गया ना, जैसे खाया पिया लगता नहीं या डाइट पूरी नहीं मिलती, जैसे पूरा पौष्टिक आहार ना मिलने से भी कमजोरी रहती है ना। तो पौष्टिक आहार भी ना मिले ना, माने दाल रोटी सब्जी भी मिले, तो आप शतावर का 1 चम्मच, 1 चम्मच। और इसमें भी जो पीला शतावर होता है ना, पीला शतावर विशेष लाभ करता है। ये तो हम बहनों के लिए बता दिया। ताकत की दवाई, ताकत की दवाइयों के नाम पर क्या क्या कचरा खाते हैं, केमिकल्स खाते हैं मेरे भगवान। मतलब ताकत की दवाई बोलो, सेक्स टॉनिक बोलो, पता नहीं क्या क्या, एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक, पावर ड्रिंक्स, बाजार सजे हुए हैं। लोगों को पावर चाहिए, ताकत सबको चाहिए। लेकिन भैया ये ताकत बाजार में नहीं बिकती है। एक तो योगाभ्यास करो और साथ में जो सात्विक चीजें उनको खाओ। हाँ, ये जितने भी पावर ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, और जितने भी ये सब कचरा है ना केमिकल्स का, इससे बचना। पुरुषों को सुन लो, माताएं बहनों आप भी लिख लो। ये ताकत की दवाइयों के नाम पर जो धंधा चल रहा है, मैं सोचता हूं कि बंद होना चाहिए। बहुत खतरनाक है। इससे आदमी खत्म हो जाता है बाद, माने पूरी हड्डियां, उसका इम्यूनिटी, उसकी पूरी माने जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है। एक शब्द प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, जीवनी शक्ति स्टीराइड से और ये तमाम जो केमिकल्स की ताकत की दवाई है ना, ये इससे ये खत्म हो जाती है। तो क्या करो? पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज। पहले कौंच के बीज नहीं मिलता था, सफेद मूसली नहीं मिलती थी, वो भी अब आपको उपलब्ध करवा दी गई है, पतंजलि चिकित्सालयों से मिल जाएगी। अश्वगंधा, शतावर,
सफेद मूसली, कौच के बीज। हम चाहते तो इसको ऐसे ब्लेंड करके बनाते और उसको जो है पावर की ताकत की दवाई के नाम पर हम कुछ भी कितना ही महंगा बेच सकते थे। जैसे चाइना वाले जिंक्संग को बेचते हैं ना, चाइना में एक अपने अश्वगंधा जैसी एक जिंक्संग होती है, उसके कैप्सूल, एक एक कैप्सूल 500 रुपए का बेचते हैं, 500 रुपए का। और हमारी अश्वगंधा से के बराबर इफेक्ट है उस, मैं कम तो नहीं बताऊंगा, जिंक्संग के नाम पर ऐसी महंगी। माने मार्केटिंग कर, देखो मार्केटिंग एक अलग चीज है और जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं किसी भी मेडिसिन के वो अलग चीज है। ये मैं गुण धर्म के आधार पर बात कर रहा हूं। तो क्या बताया, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और कौच के बीज, ये इतनी अच्छी चीजें हैं ताकत के लिए। और इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाती है पुरुषों में, स्पर्म काउंट कम है तो वो भी बढ़ जाता है। किसी भी तरह की शारीरिक दुर्बलता, यौन दुर्बलता, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, तमाम तरह की समस्याएं अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच का बीज। दूध में थोड़ा शिलाजीत ले सकते हैं। और स्पर्म काउंट कम है तो उसके लिए तो हमने इस औषध दर्शन में भी दिया हुआ है, यौनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन। जिनके 1-2 पॉइंट भी मोटिलिटी थी, स्पर्म काउंट कम थे, 10-15 साल से संतान नहीं हो रही थी, उनको संतान भी हो गई। माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी के लिए हम शिवलिंगी और पुत्र जीवक का बीज बताते हैं। शिवलिंगी और पुत्र जीवक, इसके ऊपर तो इतना लोगों ने विवाद किया, संसद तक में बखेड़ा किया। अरे भैया नाम है उसका, उसका पुत्र पुत्री से कोई लेना देना नहीं। माताओं के लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक बीज पाउडर करके 1-2 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध से दे देते हैं। और फलघृत 1 चम्मच दूध के साथ, फलघृत। और ज़्यादा ही पीरियड आदि की समस्या है तो 10 मूल क्वाथ या 10 मूल अरिष्ट पिला देते हैं, इनफर्टिलिटी भी खत्म। तो ताकत के लिए माताओं के लिए भी दवाई बता दी, भाइयों के लिए भी दवाई बता दी। फिर इससे अष्ट धातु भी पुष्ट होती है।